आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। जीवन में परमात्मा हमने इस प्रकार से समझ लिया कि ये सांसारिक सब कुछ पहले, परमात्मा बाद में। लेकिन इसके विपरीत सब कुछ इस संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जो भी रचनाएं हैं, सब बाद में, पहले परमात्मा। क्योंकि बिना उस परमात्मा के न शरीर चलता है, न संसार चलता है, न जीवन चलता है। और इस जीवन का असली जो लाभ है वो परमात्मा की प्राप्ति से ही संभव हो सकता है। और वो बिना ध्यान के, बिना सुमरण के नहीं हो सकता। आजकल बहुत लोग आध्यात्म के सवाल लेकर के और उससे जुड़े हुए प्रश्न, ध्यान से जुड़े हुए प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से रास्ता मिले, मंजिल की प्राप्ति हो, ध्यान लगे, कैसे हो। कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें पहले कुछ दिखाई देता था, अनुभव होते थे, अब उन्हें कुछ दिखाई देना कम हुआ, थोड़ा सा अनुभव कम हुआ, थोड़े जो स्वप्न की तरह से जो होने वाली घटनाएं, पिछले जन्मों की घटनाएं, या देवी देवों का आभास या तेज प्रकाश जो भी नज़र आता था वो थोड़ा कम हुआ। लेकिन उनके मन के अंदर सवाल उठते हैं, अब क्यों कम हुआ? ध्यान तो मैंने बढ़ा दिया, अब तो बढ़ना चाहिए था, कम नहीं होना चाहिए था। लेकिन कम हो गया दिखना, आगे नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब इस संसार के अंदर ज़्यादा फंस गया हूँ, ध्यान नहीं जम रहा, एकाग्रता नहीं हो पा रही। इस प्रकार के सवाल मन के अंदर उठते हैं। फिर समय के अभाव के कारण प्रत्येक आदमी को इतना समय नहीं दे पाते। तो जिनके बहुत से सवाल, लेकिन कुछ लोग जो प्रथम श्रेणी के हैं, जिस प्रकार से पहली क्लास के हैं और दाखिला सीधा एमए या पीएचडी में प्रयास करते हैं कि जा कर के मैं वहाँ चढ़ जाऊँ या पुस्तकें लिख दूँ, या मैंने तो सब कुछ खोज लिया, मैंने प्राप्त कर लिया, मुझे तो कई पुस्तकें याद हो गई, आज तक जो आपने बोला वो मुझे कंठस्थ याद है। सब के सब बहुत लोगों के प्रवचन सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, उनमें कुछ कुछ शब्दों को उठा करके और सोचते हैं ध्यान हो गया, ज्ञान हो गया। लेकिन ये और वो अलग अलग विषय हैं, दोनों बिल्कुल अलग। क्योंकि ये जो विषय है ये ध्यान का विषय है। ये शुरू जब आप करते हैं ध्यान को तो एकाग्रता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है।
बिना एकाग्रता के ध्यान नहीं हो सकता। आपको ध्यान के लिए सबसे पहले समय देना होगा अपने आप को। जितना भी आप देश को 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना भी आप समय देश को उतना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि बिना ध्यान के ऊर्जा इकट्ठी नहीं हो सकती। ऊर्जा इस संसार के अंदर मंत्र के द्वारा ऊर्जा इकट्ठी होती है, तंत्र के द्वारा ये ऊर्जा इकट्ठी होती है, योग के द्वारा ऊर्जा इकट्ठी होती है, और गुरु के द्वारा जो शक्तिपात किया जाता है उसके द्वारा ऊर्जा इकट्ठी होती है, और जो हम नाम सुमरण करते हैं उसके द्वारा ऊर्जा इकट्ठी होती है। ऊर्जा इकट्ठी करने के यही स्रोत हैं। ये स्रोत तभी काम करेंगे जब आप विधि के साथ, नियम के साथ और प्रत्येक एक एक वस्तु को, एक एक चीज़ों को, एक एक शब्द को ध्यान में रख करके जब आप नियम का पालन करेंगे तब ये ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू होती है। जब ये ऊर्जा इकट्ठी होती है, आप ध्यान करते हो, बहुत समय हो गया, आपने ऊर्जा इकट्ठी कर ली। बहुत लोगों ने देखा होगा जब ध्यान करते हैं, कभी सिर में दर्द, बैठ करके 2-4 घंटे उठे, एकदम सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एकदम से उठे किसी भी अंग में दर्द शुरू हो जाता है, कहीं भी हवा सी चढ़ती हुई दिखाई देती है, महसूस होती है। कभी कभी पेट के ऊपर वाले हिस्से में ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ रोक दिया गया हो, कि क्या कारण है। लेकिन आप इनको साधारण से रोग समझ करके समझ नहीं पाते। ये बहुत गहरी बातें हैं, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें, वस्तुएं अनुभव की हैं, और बिना अनुभव कम ही लोग बोलते हैं। जिन्हें अनुभव हुआ वो मौन हो जाते हैं और बाहर की कथा कहानियों में घुमा करके जीवों को ऐसे ही बिना भजन के इस संसार से विदा कर देते हैं। लेकिन जिनके पास परमात्मा ने, संतों ने, महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया और वो अक्षमता दी, वो जीवों को रास्ता दिखाते रहते हैं। तो जब ये ऊर्जा आप इकट्ठी कर लेते हो, बहुत ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, आप शरीर के अंदर अलग सा तेज अनुभव करते हो, अलग सा जोश अनुभव करते हो, अलग सी ताकत अनुभव करते हो, अलग सा खुशी महसूस करते हो। तो आप समझ लेना कि ऊर्जा का जो स्टोर है वो सुचारू रूप से चल रहा है और ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। जब वो ऊर्जा भरपूर मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, जितनी हमें आवश्यकता होती है, तरीका माध्यम चाहे कोई भी हो, फिर ऊर्जा को दिशा देने का काम गुरु का होता है। क्योंकि गुरु और शिष्य का जब तालमेल नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा, दोनों का ध्यान एक नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर के ऊपर अगर आप तार नहीं लगाओगे, डोरी नहीं लगाओगे, तो वो लाइट नहीं चलेगी। कितना भी प्रयास करें नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप वहाँ डोरी लगा दोगे तो आपकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। जब सप्लाई शुरू होगी तो आपके जो घर के जो भी उनसे जुड़े हुए बिजली से साधन हैं वो सब के सब चलने लगेंगे।
उसी प्रकार से ये सब के सब जो आपके अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी सेल हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ भी रहे होंगे, और जो अनुभव अभ्यास वाले लोग हैं वो भी समझ रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने अभ्यास नहीं किया या अभ्यास की शुरुआती दौर में हैं, उनको ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से समझ में आएंगी। लेकिन ये रास्ता सभी को तय करना पड़ता है, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, या स्त्री और पुरुष दोनों से अलग मानव हो, सबको ये तय करना पड़ता है और माध्यम यही होता है।